हाय गाइस, वेलकम टू अर्निंग मसाला। अर्निंग मसाला में आप लोगों का स्वागत है। पहली बात, आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डेली लगभग वीडियो बनाऊँगा, बट काम के सिलसिले में थोड़ा बिजी शेड्यूल के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आज 17 सितंबर है, रात के लगभग 2 बजे होंगे, उस समय वीडियो बना रहा हूँ। एक स्टॉक की श्रेणी मैंने खुद बनाई है, उसको टेक्निकल भाषा में कुछ कहते होंगे, उसका अभी तक मैं मैच नहीं करवा पाया हूँ कि उस ऐसे स्टॉक को क्या कहा जाता है। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आ चुका है, 70 रुपये की लिस्टिंग थी, 150 रुपये पे ओपन हुआ है, 165 रुपये पे बंद हुआ था। मतलब कि आप 1 लाख रुपये लगाओ तो 2 लाख से लगभग 2,25,000 रुपये तक का आपको बेनिफिट मिले, या लगभग 2.25 गुने तक का बेनिफिट लोगों को मिला है। अब इस पे एक वर्ड आता है NPNL स्टॉक्स, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाले स्टॉक। जैसे मान लीजिए आपने 70 रुपये पे लिस्टिंग की थी, आपको एक लॉट मिला, ठीक है, तो आपको 20 लगभग 200 स्टॉक आपको मिलेंगे। उसमें 200 स्टॉक अगर आपको मिलते हैं, मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि NPNL स्टॉक समझाने के लिए 70 रुपये के स्टॉक हैं, 200 स्टॉक आपको मिले, मतलब 14,000 रुपये आपका लगा था। जब लिस्टिंग हुई तो वो डायरेक्ट 28,000 पे ओपन हुआ। मैं 140 से ही मान के चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस आप कैलकुलेटर लेके कर लेना सारी चीज़ें, पहले मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ। 70 रुपये के स्टॉक जिसकी लिस्टिंग 140 पे हुई, 14,000 आपने इन्वेस्ट किए थे, वो तुरंत 28,000 हो गए जिस दिन लिस्टिंग हो गई। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है NPNL स्टॉक। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुरंत सारा स्टॉक बेच देते हैं अपना, तुरंत पूरा 200 स्टॉक लगा देंगे और स्टॉक बिक जाएगा। मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। बजाज फाइनेंस एक IPO आया हुआ है, जब हम उस पर बिडिंग कर रहे थे तो उस समय उसकी एक स्टॉक की प्राइस 70 रुपये थी और मिनिमम 200 स्टॉक लेना था, मतलब 14,000 रुपये लगाना था। तो 70 रुपये का स्टॉक था, 14,000 में हमने लगाया तो 200 स्टॉक्स हमें मिलने वाले थे। पहली चीज़, मिला कितना? 70 का स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई 140 हो गया, नंबर ऑफ स्टॉक मेरे पास 200 हैं, टोटल वैल्यू जो स्टॉक की है वो 28,000 हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमें 100% का प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पे NPNL स्टॉक आते हैं और ऐसे चीज़ों की लिस्ट बना लेना। NPNL मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाले स्टॉक, जो आपको 28,000 का आपकी वैल्यू है स्टॉक्स की, जिसमें 200 स्टॉक्स आपने पाए हैं। आप जब भी IPO आपकी लिस्ट हो तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल 14,000 रुपये तक के ही स्टॉक बेचना, यानी कि केवल 100 स्टॉक बेच देना। कितने स्टॉक? 100 स्टॉक। कितने स्टॉक आपने खरीदे थे? 200 स्टॉक। 200 स्टॉक की वैल्यू आपने क्या लगाई थी? 14,000 रुपये, लेकिन अब वैल्यू क्या हो गई? 28,000 रुपये हो गई। उसमें से केवल 100 स्टॉक बेच देना, मतलब कि 14,000 जो आपने लगाया तो वो आप निकाल लेना। बाकी जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स बचे, मतलब जो रिमेनिंग 100 स्टॉक बचा हुआ है, उसको 10 साल के लिए छोड़ देना। मतलब उसमें आपका नो लॉस वाला कंडीशन आएगा। आपने बेचा नहीं तो प्रॉफिट बुक नहीं हुई, आपने बेचा नहीं तो प्रॉफिट बुक हुई नहीं आपकी। अगर लॉस हुआ नहीं आपका क्योंकि आप नो लॉस में हो, क्योंकि आपने जितना लगाया था वो निकाल लिया है, तो ऐसे स्टॉक को NPNL वाले कहते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब आपका अगर वो स्टॉक कल को IPO बंद भी हो जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपने उसे बेचा नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ है आपको, लेकिन वो प्रॉफिट वाले स्टॉक आपके बचे हुए हैं। शायद थोड़ा सा अगर मैं एडिटिंग करता थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आता। मैं फिर से एक बार कह दे रहा हूँ, 70 रुपये की लिस्ट, 70 रुपये की बिडिंग थी, 200 स्टॉक थे, 14,000 और आपने लगाया, आपको मिला कितना? 140 रुपये के स्टॉक के हिसाब से 200 स्टॉक आपको 28,000 रुपये में मिले। आपने क्या किया? 100 स्टॉक बेचे, 14,000 रुपये आपने निकाल लिए। बाकी 14,000 रुपये तक के स्टॉक, यानी कि नंबर स्टॉक अब 100, वो आपने अपने डीमेट अकाउंट में 10 साल तक के लिए रखे हैं। ठीक, अब इसमें आपको लॉस नहीं होगा, इस स्टॉक में आपको लॉस होना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना कैपिटल निकाल लिया है, तो नो लॉस आ गया। अभी आपने बेचा नहीं है तो अभी प्रॉफिट भी नहीं आया है, इसको कहते हैं NPNL वाले स्टॉक। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से नहीं समझ में आओ, फिर से वीडियो देखने ला। ऐसे स्टॉक
में क्या होता है, बाद में कुछ दिनों बाद बोनस मिलता है, स्प्लिट इशू होता है, डिविडेंड मिलते हैं, राइट इशूज होते हैं, ये सब आपके होते रहते हैं। 1-2 साल पर डिविडेंड में भी मिलते रहते हैं, कभी कभी कंपनी बोनस शेयर देती है, कभी स्प्लिटिंग करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा वर्ड टेक्निकल वर्ड जो एकदम नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, और सोच रहा हूँ कभी कभी ये एक एक वर्ड की एक एक वीडियो बना दूँ, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कंपनी क्यों बनाती है, कितने पर बना देती है, ये सारी चीज़ें। तो यही 14,000 रुपये, यानी यही 100 स्टॉक आपके उस समय 10 साल बाद में भी हो सकता है 500, 600, 800, 1,000 स्टॉक भी हो सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग होती है 1/10 की हो जाती है, एक बार में 1,000 स्टॉक हो जाएंगे। बोनस शेयर मिल जाता है 100 शेयर, तो बोनस शेयर से भी हो जाता है, स्प्लिटिंग से हो सकता है जितना पैसा आपने 14,000 लगाया हो 10 साल होते होते तक ये 14,000 रुपये से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिल जाए। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए हैं कि जो डिविडेंड मुझे उतना पैसे का, जितना पैसा मैंने लगाया तो उतना डिविडेंड मुझे मिल चुका है, ये बात ध्यान रखना। मेरे अधिकतम एक स्टॉक में जो अभी तक प्रॉफिट हुआ 1500% का हुआ है। मतलब मैं 1 लाख लगाया हूँ तो 3 साल में 15 लाख रुपए हो गया है। स्टॉक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से वीडियो बना सकूं, इतनी रात को 2 बजे रात को वीडियो ना बनाना पड़े। लेकिन थोड़ा सा इशू है यार, आप लोग थोड़ा समझो। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ चीज़ें टैकल करने के लिए, जो छोटी मोटी चीज़ें जिसमें पैसा कम आता है उनको हटाने के लिए फिर मैं स्टॉक मार्केट वाला लगा दूँ, क्योंकि इसका बेस खड़ा करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो कर लूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ये जब सीख जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ रहने वाली, ये बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा चीज़ है स्टॉक मार्केट, फाइनेंस की जानकारी रखना। फालतू लोगों से दूर रहना सीख जाओगे, फालतू आदत छोड़ दोगे। अरे यार, 400 रुपये का पिज्ज़ा खाने से अच्छा है 400 रुपये की ITC का शेयर में ले लेता हूँ। मैं ITC का शेयर में 400 रुपये में हूँ, इसमें 511 रुपये कुछ चल रहा है। 3 बार मुझे डिविडेंड मिल चुका है, ये बात ध्यान रखना। तो 100 रुपये प्रॉफिट में हूँ, 3 बार डिविडेंड, उसका वैल्यू चेक कर लेना। डिविडेंड तो हर महीने मुझे आते रहे, हर महीने डिविडेंड आता है यार। ठीक है। आप लोग चाहते क्या हो, कुछ आप लोग भी बताओ क्या चाहते हो कमेंट करके। मैं सोचा था NPNL वाले स्टॉक की जानकारी आप लोगों को दे दूँ ना, और भी अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो उसके अनुसार मैं वीडियो बना दूंगा। मैं भी कोशिश करूंगा कि एडिट करके आप लोगों को वीडियो दूं। तो ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी 5-5 घंटे लग जाते हैं, कभी 1 घंटे में भी हो जाता है। तो एडिट करने के लिए कोशिश करूँगा। और एक नया सेटअप बनाया हूँ, जो मेरा इंजीनियरिंग वाला चैनल था उसके जस्ट सामने मैंने दूसरा सेटअप बनाया। अभी पूरी चीज़ लगे नहीं है, और कैमरा वगैरह भी लेने वाला हूँ। अभी तो आईफोन से शूट चल रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपको NPNL नहीं समझ में आया तो कॉल पे बात कर लेना, मेरा नंबर तो आपको लोग पास चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल नॉलेज में।